इन दिनों कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में कोरोना के पेशेंट्स को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के हेल्प से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा रही है। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी काफ़ी शॉर्टेज हो गई है और हम सब के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आखिरकार ऑक्सीजन कैसे बनता होगा। ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक फ्रैक्शनल डिस्टिलिएशन प्रोसेस से बनाया जाता है। ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक भी। शब्द थोड़ा हैवी इस्तेमाल किया मैंने, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, आप सबको समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता बल्कि एयर में अराउंड 78% नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन होता है, लगभग 1% आर्गन गैस होती है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 0 से 4% के आसपास वाटर वेपर भी होता है, यानी भाप भी होता है। अब हमारे शरीर को तो सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एयर में ये सारी गैसेस भी मौजूद हैं, तो उसको फिल्टर करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसी को फ्रैक्शनल डिस्टिलिएशन प्रोसेस कहते हैं। अब सवाल उठता है, इसे करते कैसे हैं? तो सबसे पहले एयर को फिल्टर से पास कराया जाता है, जहां इसके डस्ट पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। फिर एक बार जब एयर फिल्टर हो जाए, उसे कंप्रेसर में भेजा जाता है, जहां पे उसे एक हैवी प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है और एयर में से वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अलग कर लिया जाता है। अब अगले प्रोसेस में एयर को -200 डिग्री सेल्सियस पर कूल किया जाता है, जहां पे एयर लिक्विड में बदल जाती है। अब इस लिक्विड एयर को सेपरेटर में भेजा जाता है, जहां पे उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया जाता है और -196 डिग्री सेल्सियस आते आते नाइट्रोजन गैस एयर में से अलग हो जाती है। फिर थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाने पे -186 डिग्री सेल्सियस पर आर्गन गैस भी अलग हो जाती है और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन बन जाता है और ये जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है इसी को ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा जाता है और हॉस्पिटल्स वगैरह में सप्लाई किया जाता है। इस प्रोसेस से जो ऑक्सीजन अलग होता है उसमें लगभग 98% प्योरिटी रहती है, जिससे मरीजों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है और उनके फेफड़ों में प्योर ऑक्सीजन ही जाता है। अब ये तो बात हुई कि ऑक्सीजन कैसे बनता है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे बनता है? उसके लिए सबसे पहले एक स्टील एलॉय प्लेट ली जाती है और इसे केमिकल में भिगोया जाता है, जिससे मेटल थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए। फिर इस मेटल को क्रशिंग मशीन में रखा जाता है और इसे लगभग 8000 टन का प्रेशर दिया जाता है। उससे प्लेट को कुछ ऐसा शेप मिल जाता है। फिर एक बार उसे 250 टन का प्रेशर दिया जाता है, जिससे प्लेट को सिलेंडर जैसा आकार मिल जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लिक्विड कैसा है? तो ये लिक्विड मेटल को ओवरहीट होने से बचाता है। अब सिलेंडर के बॉटम को शेप देने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसके अपर पार्ट को 982 डिग्री सेल्सियस पर 90 सेकंड के लिए तपाया जाता है और फिर स्पिनिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां ऊपर लगी टॉर्च मेटल के टेम्परेचर को मेंटेन करती है और साइड वाली मशीन सिलेंडर को शेप देती है। इसी तरह धीरे धीरे सिलेंडर के अपर पार्ट को नैरोअर शेप मिल जाता है। वैसे सिलेंडर के अपर पार्ट को इसीलिए छोटा रखा जाता है ताकि एयर प्रेशर से निकल सके। अगर इसे चौड़ा रखा जाएगा तो एयर फैल के निकलेगी और प्रेशर नहीं बन पाएगा। अब इसी तरह 18 सिलेंडर्स को एक बार में 106 डिग्री सेल्सियस के लिए हीट किया जाता है और फिर पानी में 6 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर से एक बार सिलेंडर्स को हीट किया जाता है और फिर उसे 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है।
इस प्रोसेस में मेटल को मजबूती मिलती है। अब सिलेंडर के टॉप में कड़ी बनाई जाती है ताकि उसमें वेल्वर फिट हो सके। एक बार सिलेंडर में पानी डाल के उसके लीकेज को चेक कर लिया जाता है और फिर सिलेंडर के अपर पार्ट को स्प्रेयर पेंट की मदद से पेंट कर लिया जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। स्टे सेफ, गुड बाय।